मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्म भूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलाब्धये वन्दे तद्गुणलाब्धये। मोक्ष मार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। तत्वार सूत्र नामक ये महाशास्त्र है आचार्य उमा स्वामी देव द्वारा रचित। इसके अंतर्गत यहाँ तीसरा अध्याय अपना चल रहा है और उसमें मनुष्यों के भेद प्रभेदों के अंतर्गत आर्य मनुष्यों की चर्चा चल रही है। और आर्य मनुष्य भी दो प्रकार के हैं, रिद्धि प्राप्त आर्य और बिना रिद्धि प्राप्त आर्य। उनमें से जो रिद्धि प्राप्त आर्य ऐसे रिद्धिधारी मुनिराजों की चर्चा 8 प्रकार की रिद्धियों के माध्यम से चल रही है। उसमें से कितने प्रकार की रिद्धियां हो गई है? 8 प्रकार की रिद्धियों में से उंगली से बता सकते हैं 8 में से कितनी रिद्धियां हो गई हैं? बढ़िया, 8 में से 6 रिद्धियों की चर्चा हो गई है। कौन कौन सी रिद्धियों की चर्चा हो गई है? बोलिए रूपम जी। दीदी पहली वाली, एक मिनट, बुद्धि रिद्धि, विक्रिया रिद्धि, तप रिद्धि, बल रिद्धि, औषधि रिद्धि, 5 ही हुई। एक कौन सी छूट गई? रस रिद्धि, रस 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 रिद्धि तो अभी पढ़ाई नहीं, आज पढ़ाएंगे। क्रिया रिद्धि है, विक्रिया रिद्धि 2 है, आपने विक्रिया की भी बोली। अच्छा ओके। क्रिया बुद्धि रिद्धि, क्रिया रिद्धि, विक्रिया रिद्धि, बल रिद्धि, तप रिद्धि और औषध रिद्धि, इन रिद्धियों की चर्चा हो गई है। कल हमने 8 प्रकार की औषध रिद्धियों की चर्चा की थी। कौन कौन सी 8 प्रकार की औषध रिद्धियां? देखो, औषधि भी कैसी है, मतलब जो दुनिया में जिनको ग्लानि की दृष्टि से देखा जाता है, ऐसे ये पदार्थ मुनिराज के शरीर के वो पदार्थ भी औषधि का काम करते हैं। मतलब वो तप के प्रभाव से ऐसा होता है कि वो भी औषधि का काम करते हैं। बोलिए कौन कौन सी है औषधि रिद्धि? आमस, श्वेल, जल, मल, व्रीड और सर्व और मुख निर्विश, दृष्टि निर्विश। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और एक और किसी से सुनेंगे? बोलिए विनीता। हाँ जी। आमर्ष, औषधि रिद्धि, और उसके बाद है श्वेल, औषधि रिद्धि, जल, औषधि रिद्धि, मल, औषधि रिद्धि, विड, औषधि रिद्धि, मुख निर्विष, औषधि रिद्धि, दृष्टिविष, औषधि रिद्धि, दृष्टि निर्विष, सर्व औषधि रिद्धि, सर्व औषधि। सर्व औषधि भी कहते हैं इसको? नहीं, सर्व औषधि रह गई आपकी, साथ ही हुई। अच्छा ठीक है दीदी, रह गई, सर्व औषधि रह गई। बढ़िया। एक और कोई बोलिए, मतलब मैं इसलिए बुलवा रही हूँ ताकि सब लोगों को याद हो जाए, क्योंकि मुझे लग रहा है अभी याद नहीं हुए सबको नाम, तो वो सुनने से याद हो जाएंगे। बोलिए शायद। आमर्ष औषधि रिद्धि, छल औषधि रिद्धि, जल औषधि रिद्धि, मल औषधि रिद्धि,
विद औषधि रिद्धि, सर्व औषधि रिद्धि, मुख निर्विष औषधि रिद्धि और दृष्टि निर्विष औषधि। बढ़िया। श्वेल का क्या मतलब है? श्वेल, श्वेल औषधि, श्वेल का क्या अर्थ है? मुंह का मतलब मुंह का मल, नाक, कान, हाँ, मुख की मुख, लार, कफ, मुख सबका लार, मल, कफ, थूक का इत्यादि, मल। वो मुख से संबंधित जो है। और मल औषधि में किसको लिया है? मल औषधि में किसको लिया है? आंख, कान और ना जीभ के जो मल होते हैं उनको लिया। आंख, नाक, कान, दांत, इन सबका जो मल है दांत, हाँ। वो मल औषधि में लिया है। और विड औषधि? मल मूत्र लिए बेटो उसी में। मल मूत्र वीर्य, वो विड औषधि में। और आमर्ष औषधि का क्या मतलब है? आमर्ष औषधि, साधु के किसी भी अंग को छू जाने से जो रोग दूर हो जाते हैं, जैसे पास में बैठने से हवा के हाँ, झोंके आमर्ष का रहे। मतलब है स्पर्श, स्पर्श, स्पर्श। स्पर्श। बढ़िया। इस तरह से ये औषधि रिद्धियों की चर्चा अपनी कल हुई थी। अब आगे है रस रिद्धियां। रस रिद्धियां कितने प्रकार की हैं? यहाँ रस रिद्धियां को 6 भेद की है। रस का क्या मतलब है? पहली बात तो रस का मतलब है जो लिक्विड, द्रव रूप जो पदार्थ है। और रस का अर्थ समझ लो जो षड अपन रस त्याग करके करते हैं ना, तो उसमें भी मतलब रस का मतलब ऐसा तो नहीं है नमक वाला रस या ऐसा, लेकिन रस का मतलब लिक्विड रूप जो रस है। पर लिक्विड रूप रस में ऐसा भी नहीं कि आम का रस, गन्ने का रस, ऐसा भी नहीं। रस का संबंध जिससे मतलब लिक्विड रूप ऐसी चीज जो पौष्टिक हो, उनको यहाँ रस के अंतर्गत लिया है। जो पौष्टिक होते हैं, शरीर को पोषण प्रदान करते हैं और स्वाद भी बढ़ाते हैं और लिक्विड रूप में होते हैं, तो इसके अंतर्गत दूध, घी और मतलब मधु को वर्ड लिया है। मधु, मधु से मतलब है कि मिठास लिया हुआ, वो अर्थ लेना। मधु का मतलब शहद नहीं लेना है, मधुर, मधुर अर्थ में लेना है। तो मिठास जो होता है वो भी एक रस है, मीठा रस। इनको इसमें रसों के रूप में ग्रहण किया है। तो ये जो मुनिराज के तप के माध्यम से उनकी विशुद्धि और परिणामों की विशुद्धि और तप के निमित्त से जो उनको आहार प्राप्त होता है, उस आहार में ये इन रसों वाले गुण अपने आप प्रकट हो जाते हैं। मतलब कि आहार कैसा भी हो, वो जो घी खाने से जो पोषण मिलता है शरीर को, तो वो घी युक्त हो जाए। दूध पीने से जैसा पोषण मिलता है, तो वो वैसा पोषण उस कैसा भी आहार वो करें, पर उस आहार से उनको वो दूध वाला पोषण मिल जाए या मिठास वाला पोषण मिल जाए, अमृत जैसा पोषण मिल जाए। तो ये वो इस रस रिद्धि के प्रभाव से होता है। तो इसमें जो पोषण की बात है, मतलब ये जो रस रिद्धियां हैं, इनमें शुभ भी है और अशुभ भी है। क्योंकि रस शुभ रस भी होते हैं और अशुभ भी रस होते हैं। तो जो पोषण देने वाले रस हैं वो तो शुभ रस हैं, जो इनकी चर्चा भी अपन ने की। घी, दूध, अमृत, मीठा, मधुर, ये तो पोषण देने वाले रस हैं। लेकिन विष है, विष भी एक प्रकार का रस है, पर वो हानिकारक रस है, लेकिन वो भी रस के अंतर्गत लिया। तो विष रस की भी चर्चा इसमें अशुभ रस के रूप में इस विधि में की जाएगी। तो शुभ रस और अशुभ रसों की, दोनों प्रकार के रसों की शक्ति जिन रिद्धियों में उत्पन्न होती है वो रस रिद्धियां हैं। ये रस रिद्धियां 6 प्रकार की हैं। पहली है क्षीर श्रावी रस रिद्धि। क्षीर, क्षीर दूध को कहते हैं।
क्षीरस्रावी, फिर दूसरी है मधुस्रावी, फिर है घृतस्रावी, और है अमृतस्रावी, फिर है आस्यविष, और दृष्टिविष। ये 6 प्रकार की रस विद्याएं। अभी इनकी चर्चा करेंगे, इनके दूसरे दूसरे भी नाम हैं, उनकी भी चर्चा अभी करेंगे। परम ऋषि स्वस्ति मंगल पाठ में आता है, क्षीरम स्रवंतोप्यमृतम स्रवंतो घृतम स्रवंतोप्य मधु स्रवंतः, ऐसे आता है। तो ये 6 प्रकार की रस रिद्धियां हैं, और ये सभी सामान्य रूप से, जैसे कल भी कॉमन आ रहा था, तो एक साथ ही लिख सकते हैं अभी अपन। लाभांतराय, वीर्यांतराय और दानांतराय, तीनों तो अंतराय, लाभांतराय, वीर्यांतराय, दानांतराय, और चारित्र मोहनी के उत्कृष्ट श्रेयोक्षम, और नाम कर्म के विशेष उदय से। ये अपन कर्मों के संबंध में लिख रहे हैं, बाकी वो भी है कि अंतरंग परिणामों की विशुद्धि और तप की विशेषता, वो भी सारी ही रिद्धियों में, पूरी 64 रिद्धियों में वो भी कॉमन है कि अंतरंग परिणामों की विशुद्धि और तप की विशेषता से रिद्धियां उत्पन्न होती हैं। पर वो कर्मों का अपन अलग से लिख रहे हैं, तो इसलिए केवल कर्मों वाली बात इसमें करते हैं। लाभांतराय, वीर्यांतराय, दानांतराय और चारित्र मौनी कर्म के उत्कृष्ट श्रेयोक्षम और नाम कर्म के विशेष उदय से ये रिद्धियां प्रकट होती हैं। ये कॉमन है, और फिर कहीं एक आध कोई जो भाषा से रिलेटेड है या से विश्वादी, तो उसमें भाषा वर्गनाओं का विशेष संयोग उसमें अपन देख लेंगे तब। अभी देखिए, सबसे पहले क्षीरस्रावी रस रिद्धि। कहीं श्रावी मिलेगा, कहीं क्षीरस्रवी मिलेगा, वो कोई खास फर्क नहीं है, एक से ही नाम है। क्षीर का अर्थ होता है दूध। तो यदि मुनिराज को, मतलब जिन जिन मुनिराज को ये क्षीरस्रावी रिद्धि है, तो यदि उनको कोई कड़वा पदार्थ मिले या कोई जहरीला पदार्थ मिले आहार में, या आहार में दूध जैसी कोई चीज ना हो, रूखा सूखा बिना स्वाद का ऐसा आहार हो, तो भी इस रिद्धिधारी मुनिराज के हाथ में जो भी आहार आएगा, वो उनको उस आहार में दूध जैसे गुण, मतलब वो दूध नहीं हो जाएगा, उस आहार का स्वाद और गुण वो दूध जैसा हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि हाथ में वो दिया तो रोटी और जादू से है ना दूध बन जाए, वो ऐसा नहीं होगा, दूध नहीं बनेगा। लेकिन मतलब उसमें ये दी है विशेष कि वो उनके हाथ का स्पर्श होते ही उस भोजन का, उस आहार का स्वाद और गुण वो दूध के जैसे
हो जाते हैं तो उस रिद्धि को क्षीर श्रावी कहते हैं। कहने में यही कहेंगे कि उनको जो भी आहार मिलेगा वो दूध में परिणमित हो जाएगा, मतलब भाव लेकिन समझना कि हर चीज ही दूध बन जाएगी, फिर तो वो पानी पीना चाहेंगे, हम पानी लेंगे कुल्ला करने को और वो भी दूध बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन वो जो आहार ले रहे हैं, ऐसा होता है ना, मतलब एक कहानी है, मतलब ऐसे कोर्स में, स्कूल कॉलेज के कोर्स में होती है महादेवी वर्मा की। तो उसमें ऐसा है कि एक लड़की थी और उसकी सौतेली माँ थी, वो उसको कुछ खाने पीने को अच्छा सा देती नहीं थी, तो वो लड़की दुखी सी रहती थी। तो उसने क्या किया कि कुछ नहीं, नदी के किनारे जाती थी और फिर सोचा कि अब माँ तो कुछ देती नहीं है खाने को, लड्डू वड्डू उसको इच्छा होती थी खाने की, तो मिट्टी के लड्डू बनाए, और मिट्टी के लड्डू बनाए और उसको बड़े शौक से कि ये तो बेसन के लड्डू हैं, उड़द के लड्डू हैं, जो भी, ऐसा समझ समझ के वो खा लेती थी, और खा लेती थी, और वो मिट्टी के लड्डू उसको ऐसा पोषण देते थे कि वो अच्छी खासी फूल गई, गाल वाल लाल हो गए उसके, लड्डू खाने से जैसे हो जाते हैं। तो उसकी वो सौतेली माँ को आश्चर्य हो रहा कि मैं इसको खाने पीने को देती नहीं हूँ, ये खाती क्या है, इतनी फूल कैसे रही है, चमक कैसे रही है। तो बस इतना ही मुझे बताना उसमें, यद्यपि उसको लड़की कोई रिद्धि विद्धि नहीं थी, लेकिन वहां तो ये बताना था कि भाई खुश होके वो मिट्टी के भी लड्डू खा रही है, तो वो भी उसको पोषण दे रहे हैं। तो ऐसे मतलब उसको उसमें से वो स्वाद भी वही फील करती थी भाई, वो कि अपन इसी को ये समझ के खाओ। अभी अपन ऐसा होता है ना, बाजार की चीजें खाना छोड़ दिया, अब कभी कभार राग आ जाए कि भाई कुछ ऐसी खाना है, इस तरह की जो भी चीजें बाजार में बनती, तो घर में ही कुछ भी अपन काम चलाओ करके और उसमें वही स्वाद लेके खा लो, ठीक है, तो आ जाता है वही स्वाद। तो ऐसे ही वो जो भी भोजन आहार उनके हाथ में आ रहा है, उसमें वो स्वाद नहीं है, वो गुण भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो रिद्धि के प्रभाव से वो स्वाद और गुण उसमें आ जाता है, मतलब उनको बेस्वाद और ऐसा कोई पोषण ना मिले, ऐसा वो नहीं होता है। तो जिनके हाथ में पड़ते ही नीरस अन्न भी क्षीर के समान सुस्वादु हो जाता है, ये पहला अर्थ किया, और दूसरा अर्थ भी इसका साथ में कर रहे हैं, अथवा जिनके वचन शरीर के समान सबको संतुष्ट कराने वाले मीठे लगते हैं, शरीर नहीं, शीर के समान, जिनके वचन शीर के समान सबको संतुष्ट करने वाले मीठे लगते हैं, वे शीर श्रावी रिद्धिधारी मुनिराज हैं। जिनके हाथ में पड़ते ही नीरस अन्न भी शीर के समान सुस्वादु हो जाता है, अथवा जिनके वचन शीर के समान सबको संतुष्ट करने वाले मीठे लगते हैं, वे शीर श्रावी रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं। शीर के समान संतुष्ट लगते हैं, मतलब जिनके वचन सुनने से ही दुख नष्ट हो जाता है। ऐसा होता है कभी कभी कि बहुत दुखी हो, बहुत परेशान हो, मेंटली दुखी हो, शारीरिक कष्ट हो, और किसी के शब्द सुनते ही शांति मिल जाती है एकदम से। और शब्द ऐसे नहीं कि कोई अपने को संबोधन वाले, वैसे ही उनके शब्द कान में पड़े तो थोड़ी शांति आ जाती है, ऐसा होता है। मोह में भी ऐसा होता है। देखो ये तो वितरागता की बात है, जिनको अपने समझ लो नाती पोतों से ही मोह होता है। अब समझ लो बुजुर्ग व्यक्ति है, पलंग पे पड़े हैं, बड़ा शारीरिक कष्ट है, और फिर भी छोटा पोता आ जाए, पोती आ जाए, वो कुछ बोले आके, तो हाँ, इसको देख के तबीयत सही हो जाती है। ऐसा ऐसा कहते हैं, लगता नहीं, कहते भी दुनिया में कि इनकी तबीयत सही हो जाती है, ये तो बच्चे इनके पोता पोती मिल जाते हैं, इनकी तबीयत सही हो जाती है। तो वो जैसे बच्चों के वचन अच्छे मधुर लगते हैं ना, कि मन प्रसन्न हो जाता है, ऐसे ही मुनिराज के वचन भ्रम रोग हर जिनके वचन, मुख चंद्र ते अमृत झरे। तो वो अमृत झरे ऐसे शीर झरे, वो दूध के समान जैसे बढ़िया उनके वचन लगते हैं। दूसरी है घृत श्रावी रस रिद्धि, इसका दूसरा नाम सर्पी श्रावी भी है। सुना होगा आप लोगों ने कहीं पूजन विधान आदि में भी, सर्पी श्रावी, सर्पी।
सर्पी श्रावी, सर्पी प में ऊपर र, सर्पी और श्रावी। मैम इसमें है ना अपने जो पढ़े थे ना स्टोपरेस में ना ये वो सर पे घी को सर पे कहा गया ना बुखार में। हाँ हाँ हाँ, विष्टोपदेश में श्लोक है सर्पिणाम। तो सर्पिस वैसे शब्द है सर्पिश, ये तो ऊपर रह बना है ना, तो वो सर्पिश है, आधा से है, उसका अर्थ घी होता है। तो वही अर्थ है कि जिस शक्ति से हाथ में प्राप्त नीरस आहार भी घी के समान गुण और स्वाद वाला, दो बातें ध्यान रखना है, वो जो वस्तु बताई जा रही है दूध हो चाहे घी हो, उसके समान गुण और स्वाद वाला वो आहार हो जाता है। ऐसा नहीं होता है कि हाथ में आहार लेते घी घी आ जाए, घी घी थोड़ी ना खाएंगे। लेकिन लूखी रोटी दी है, चावल दिए मान लो आहार में, उसमें घी डला हुआ नहीं है, तो जो जिन लोगों को घी डाल के खाने की आदत है ना, उनको पता लग जाता है कि वो बिना घी वाले खा रहे हैं, तो वो स्वाद नहीं। खिचड़ी वगैरह सर्दियों में बनाते हैं, बाजरे की खिचड़ी वगैरह, तो वो घी डाल के खाना है। तो यदि वो आहार में वो डला हुआ नहीं है घी, और फिर भी वो मुनिराज आहार ले रहे हैं, तो ऐसा उनको स्वाद में भी ऐसा आता है जैसा घी डला हुआ है, और पोषण भी वैसा ही करता है जो घी से पोषण होता है, ऐसा। तो जिस शक्ति से हाथ में मतलब इसका अर्थ ये नहीं समझना कि मुनिराज स्वाद के लोलुपी हैं, या वो उस तरह से शरीर को पोषण करना चाह रहे हैं। ये बुद्धिपूर्वक रिद्धियां उत्पन्न नहीं होती है, ये तो तप के माध्यम से अपने आप इस तरह की रिद्धि उनकी उत्पन्न हुई है कि उनको मतलब बेस्वाद लगे, यद्यपि स्वाद की उनको आकांक्षा नहीं है, लेकिन फिर भी वो जो आहार ग्रहण करेंगे वो उनको सुस्वादु ही लगेगा। मतलब ये है वास्तव में तो मुनिराज को स्वाद की परवाह नहीं है, लेकिन फिर भी वो अच्छा स्वादिष्ट हो जाता है, वो उनके पुण्य की वजह से। बोलिए रूपम जी। दीदी फिर ये तप के प्रभाव से हो रही है, फिर ये नाम कर्म का विशिष्ट उदय ये भी हो रहा है, तो नाम मतलब कर्म का विशिष्ट उदय से हो रही है या तप के प्रभाव से हो तो रही है? अंतरंग कारण तो अपने परिणामों की विशुद्धि, और जो वो तप मतलब परिणामों की विशुद्धि कहो या तप कहो, तप का मतलब ही परिणामों की विशुद्धि है। तो असली तो उपादान वो खुद का है, लेकिन बाहर में कर्म का उदय भी वैसा ही होता है। जैसे जीव के परिणाम होते हैं उसके हिसाब से कर्म के उदय होते हैं कहो, और नहीं हुए मतलब नहीं थे तो भी वो संक्रमित इत्यादि होते हैं। तो जीव के परिणाम ऊपर ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, विशुद्धि बढ़ती जा रही है, तप करने की भावना बढ़ती जा रही है। तो जीव के परिणाम तो ये हो रहे हैं कि उनको रस परित्याग है, समझ लो, उनको ये तप करने का भाव है, उनको कोई स्वाद आदि की इच्छा नहीं है। उपवास उपवास करने का उनको परिणाम आ रहा है, अभी अपन ने तप रिद्धियों में देखा, उपवास पे उपवास बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो उनकी मतलब अंतरंग विशुद्धि इतनी है कि उपवास करते जाओ, तुम्हें इच्छा है ना, करते जाओ, कोई बात नहीं, तुम्हारे शरीर में किसी प्रकार की शिथिलता नहीं आएगी। तो शरीर में ऐसी शक्ति, तो इन मुनिराजों को तो रस के प्रति आकर्षण नहीं है, समझ लो, तो विशेष रूप से रस परित्याग करते हूँ कि आज मुझे तो मतलब ऐसा भी हो सकता है ये रिद्धियां जो प्रकट हुई है कि जैसे अपन लोग करते हैं अभी अष्टानिका है, 10 लक्षण है, तो रसी से भोजन करते हैं। रस आज जैसे शनिवार है, तेल का त्याग है, तो बिना तेल की चीज ली, फिर भी वो स्वाद में और ऐसी लगे कि तेल वाली है। तो बुधवार है, घी का त्याग है, लूखी रोटी खा रहे हैं, और फिर भी लग ही नहीं रहा है कि लूखी है, जैसे घी वाली रोटी खाते हैं ना बिल्कुल बढ़िया वैसी, मतलब उनको अंदर से कोई इस तरह की वो नहीं लगती है, और उसमें पोषण ऐसा भी नहीं आता है जैसे नमक का त्याग है, नमक नहीं खा रहे, तो कई लोगों को तो ऐसा होता है कि सुबह पहले फिर उनके बीपी लो हो जाता है, कल नमक नहीं खाया था, संडे था, तो इतने से में, तो ऐसा नहीं होता, उनको पोषण मतलब कोई चीज नहीं भी खाई तो भी उनको वीकनेस नहीं आएगी, डलनेस नहीं आएगी। ये इस रिद्धि का प्रभाव है, इतना ये प्रभाव बताना चाह रहे हैं। और आप जो पूछो नाम कर्म का उदय, वो नाम कर्म का उदय ये शरीर में काम कर रहा है ना, इसलिए
भाई मैंने शुरू में कहा रिद्धि के माध्यम से कोई दूध नहीं आ रहा है, हाथ में घी नहीं आ रहा है, लेकिन वो नाम कर्म का भी ऐसा उदय होता है कि दूध जो गुण करेगा शरीर में जाके, मान लो कैल्शियम वगैरह, अपन साइंस की तरफ से देखो हड्डियों को पोषण वगैरह, घी जो काम करेगा कि शरीर में चिकनाई वगैरह प्रॉपर होनी चाहिए। तो नाम कर्म के उदय भी ऐसे रहे होते हैं कि वो रस आदि नहीं ले रहे हैं, फिर भी उनके शरीर में बराबर सब बढ़िया चल रहा है। ये वो नाम कर्म का उदय काम करे। ठीक है। तो जिस शक्ति के से हाथ में प्राप्त नीरस आहार भी घी के समान स्वाद वाला और बलवर्धक हो जाए, अथवा वही दूसरा अर्थ, मुनि के वचन भी घी के समान मधुर तथा शक्तिदायक हो, तृप्ति प्रदान करने वाले हो। मुनि के वचन भी घी के समान मधुर तथा शक्तिदायक हो एवं तृप्ति प्रदान करने वाले हों, उसे सर्पिल श्रावी या घृत श्रावी रिद्धि कहते हैं। तीसरी है मधुस्रावी। मधुस्रावी रस रिद्धि। मधु शब्द से, मधु यानी शहद नहीं लेना है, मधु शब्द से गुड़ खांड शर्करा शक्कर, गुड़ खांड शक्कर मतलब मिठास के जो सोर्स हैं, गुड़ होता है, खांड होती है, शक्कर होती है, वो इससे मधु शब्द से लेना है। तो जिस रिद्धि के प्रभाव से मुनिराज के हाथ में प्राप्त आहार, जिस रिद्धि के प्रभाव से मुनिराज के हाथ में प्राप्त आहार मधुर रस से युक्त हो जाता है, मधुर रस से युक्त अर्थात वही मधुर रस के गुण और स्वाद से युक्त हो जाता है, वह मधुस्रावी रस रिद्धि है। अब समझ लो हाथ में आहार में अमरस दिया और मीठा डालना ही भूल गए, खीर बनाई, ऐसा भी होता है ना बहुत बार, खीर बनाई मीठा डालना ही भूल गए, तो भी बाद में वो शावक खाएंगे उनको फीकी लगेगी, और मुनराज ने खाया, मुनराज को बढ़िया मीठी, मतलब उनको फीकी फीली नहीं होगी, ये रिद्धि होगी ऐसा। जिस रिद्धि के प्रभाव से मुनिराज के हाथ में प्राप्त नीरस आहार भी मधुर रस से युक्त हो जाता, मधुर रस के गुण और स्वाद से युक्त हो जाता है, वह मधुस्रावी रिद्धि है। अथवा जिस रिद्धि के प्रभाव से मुनिराज के वचनों को सुनने मात्र से या मुनिराज के वचनों को सुनने मात्र से जीवों के दुख संताप आदि नष्ट हो जाते हैं, या मुनिराज के वचन उनको मधु के समान मीठे लगते हैं, वे मधुस्रावी रिद्धि कहलाती है।
फिर है अमृत श्रावी। जिस रिद्धि के प्रभाव से मुनिराज के हाथ में प्राप्त आहार अमृत के स्वाद और गुण को प्राप्त होता है, वह रिद्धि अमृत श्रावी रस रिद्धि है। जिस रिद्धि के प्रभाव से मुनिराज के हाथ में प्राप्त आहार अमृत के स्वाद तथा गुण को प्राप्त होता है, उस रिद्धि को अमृत श्रावी रस रिद्धि कहते हैं। इस रिद्धिधारी मुनिराज को देव आहार भोजी भी कहते हैं। देव आहार भोजी मतलब देवता अमृत का आहार करते हैं, और इस रिद्धिधारी मुनिराज के हाथ का आहार अमृत जैसा हो रहा है, इसलिए वो देवताओं जैसा आहार करने वाले, तो देव आहार भोजी भी उन मुनिराज को कहा जाता है। अथवा करके वही जिनके वचन प्राणियों को अमृत के गुण प्राप्त कराते हैं, या अमृत के समान जिनके कष्ट दुख दर्द नष्ट करते हैं। जिन मुनिराज के वचन अमृत को के समान जीवों के दुखों को नष्ट कर अमृत प्रदान करने वाले होते हैं, वह अमृत श्रावी रस रिद्धि कहलाती है। अब है हास्य विष रस रिद्धि। हास्य विष, इसके दूसरे नाम आशी विष, आशी विष भी इसको कहते हैं, आशी विष। ये शुरू में कहा था ये अशुभ रस रिद्धि है, मतलब ये अशुभ रिद्धि है। रिद्धि है, शक्ति है, इसलिए ज्ञान कराया जा रहा है, लेकिन अशुभ रूप है। मुनिराज इसका प्रयोग नहीं करते, पर शक्ति प्रकट होती है इसलिए उसका ज्ञान करा रहे हैं। मुनिराज इस रिद्धि का प्रयोग नहीं करते। कोई कहेगा हमने तो देखा है करते हुए कि जो प्रयोग कर रहा है वो मुनि नहीं है, मतलब उसका मुनि बना नष्ट हो जाता है, इसलिए वो मुनि नहीं रहा। जिस समय जैसे ही उस रिद्धि का यदि उन्होंने प्रयोग किया तो मुनि बने से च्युत हो जाते हैं। जो मुनि दशा में है, छठे सातवें मनस्थान वर्ती भावलिंगी मुनिराज हैं, वो इस रिद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं। देखो इस रिद्धि से क्या है कि उनके मुख से हास्य विष है कि उनके मुख से जो वचन निकला, वचन भी कैसा, अशुभ रूप। किसी के लिए ये वचन निकला मर जाओ, ऐसे होता है ना, कभी कभी गुस्से में मम्मी तो कहती रहती है बच्चे को, माँ तो कहती रहती है जा मर, ऐसे करके बोला, तो यदि उस माँ को ये रिद्धि हो तो वो क्या हो बेचारे बच्चे का। तो ये मुनिराज को इस तरह की रिद्धि होती है, यदि किसी को ऐसे कह दिया जा तू मर जा, तू मर जाएगा वही, इस तरह की शक्ति उनकी होती है। तो मुनिराज किसी को वैसे ही, वो तो हित मित प्रिय बोलते हैं, तो ये प्रिय वचन नहीं है किसी को मर जा ऐसा कहना, तो इसलिए मुनिराज ऐसे शब्द बोलते नहीं है। लेकिन वो मर जाओ इस प्रकार का वचन यदि वो निकलता है, मर जाओ, या फिर तुम्हारा सिर कट जाए, या तुम भीख मांगते रहो, भिक्षा के लिए भ्रमण करो, मतलब जाओ दर दर की भीख मांगो, ठोकरे खाओ, ऐसा करके, मतलब जिसे कहते हैं ना दुनिया में श्राप, श्राप जिसे दुनिया में कहते हैं, तो इस तरह का जो कुछ उन्होंने बोला वो वैसा
हो जाता है, मतलब उनके वचन वो जीवों के इस तरह वैसा ही करने में निमित्त हो जाते हैं। कुछ भी अशुभ उन्होंने किसी के लिए कहा कि मर जाओ, कि तुम्हारा सिर कट जाए, कि तुम दर दर की ठोकरें खाओ और इस तरह का, तो वो अशुभ कार्य करने में जिनके वचन निमित्त होते हैं, ऐसी वो रिद्धि आशीर्विष रिद्धि कहलाती है। विष के समान कार्य करने में उनके वचन निमित्त होते हैं, उसको आशीर्विष रिद्धि कहते हैं। मतलब तप की ऐसी भी, यानी जिसे बोलते हैं दुनिया में पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, तो ये शब्दों की शक्ति ऐसी होती है, निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा है कि तप के माध्यम से उनको शक्ति तो प्राप्त हुई है, लेकिन अभी भी ये देखो, अभी कोई चाह के, कोई मुंडा ऐसा चाहेगा मुझे ये वाली रिद्धि हो जाए, लेकिन फिर भी कुछ इस, जैसे वो आई थी महाबल रिद्धि और इस तरह की महातप रिद्धि, मतलब वो 3 लोग को उठा ले, उलट पुलट कर दे, सारी दुनिया को इधर से उधर कर दे, इस तरह की शक्ति, तो वो शक्ति आ गई है, करते नहीं है कभी, ऐसे ही ये शक्ति आ गई है जो भी है उनके वचनों में इस तरह की, लेकिन उसका प्रयोग वो करते नहीं। इसी तरह से फिर लास्ट है दृष्टि विष रस रिद्धि। ये तो इसमें और भी गजब है, वहां तो कम से कम वो शब्द बोल रहे थे, मर जा, तेरा सब खत्म हो जाए, भाई दर दर की ठोकरें खाए, यहाँ तो शब्द भी नहीं बोलेंगे। बोलिए सुनीता आंटी क्या कह रहे हैं? मैं कह रही थी इसमें फिर दान अंतराय और लाभ अंतराय नहीं आएगा, वीर्य अंतराय और चारित मोहिनी के जैसे ही होगी, चौपसम से होगा। दानांतराय नहीं आएगा, हाँ लाभांतराय और वीर्यांतराय तो आएगा, दानांतराय नहीं आएगा इसमें, वो तो क्योंकि कुछ अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, ठीक बात है। दानांतराय का वो अपन ने कॉमन लिखा था, पर इसमें विशेष रूप से लाभांतराय, वीर्यांतराय और चारित्र मोहनीय कर्म का विशेष योगक्षम, और भाषा वर्गणा का विशेष संयोग। भाषा वर्गणा का, क्योंकि ये जो काम हो रहा है मतलब वो भाषा वर्गणा के निमित्त से, भाषा वर्गणा के विशेष संयोग से ये रिद्धि प्राप्त होती है। अब दृष्टि विष में या दृष्टि शब्द में आंख वाली दृष्टि भी और मन का विचार, तो नेत्र और मन दोनों को यहाँ लेना है। मैम ये जो होती है 6ठे 7वें गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक होती है, तो उसके बाद में अगर ये यूज कर लेते हैं तो फिर वापस मिथ्यात्व में ही चले जाते होंगे। हाँ, अगर वो इस तरह का रिद्धि का मतलब अभी अपन करेंगे लास्ट में चर्चा, आज नहीं हो पाएगी तो अगली क्लास में करेंगे कि कौन सी रिद्धियां हैं जिनका यूज करने पर भी गुणस्थान नहीं गिरेगा, और कौन सी रिद्धियां हैं जिनका यूज करने पर गुणस्थान गिर जाएगा, और कौन सी, आप लोगों को होमवर्क है अभी सुन लीजिए कि अब पूरी 64 रिद्धियों की अपनी आज हो जाएगी, ये अपन कर लेंगे, तो कौन सी रिद्धियों का यूज करने पर गुणस्थान बना रह सकता है, कौन सी रिद्धियों का यूज करने पर गुणस्थान गिर जाएगा, एक बात। दूसरी बात, कौन सी रिद्धियां तो अपने आप ही यूज में आ जाएंगी, और कौन सी रिद्धियां हैं जो यूज में लेने पर यूज आएंगी, मतलब बुद्धि पूर्वक उनको उपयोग करें तो यूज में आएंगी। ये आपको 4 बातें छाटनी है इसमें से, ठीक है। फिर अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में, मतलब फिर इसका समापन जैसा, तो एक क्लास और रख के बाकी आज पूरी हो जाएगी लगभग, अभी देखते हैं अपन चर्चा। तो यहाँ दृष्टि का मतलब है नेत्र इंद्रिय और मन। तो यदि कोई मुनिराज रिद्धिधारी, इस रिद्धिधारी मुनिराज हैं और वो क्रोध की दृष्टि से यदि देख लें सामने वाले को, या फिर ऐसा विचार कर लें, मतलब क्रोध से देख ले इसको तो मैं मारूं, इतना विचार उनको आ जाए, या वो देख भी ले इस तरह से, तो वो इस तरह का कार्य करने में मतलब वो निमित्त हो जाती है। यानी जिस रिद्धि के प्रभाव से रोष युक्त हृदय वाले महर्षि द्वारा देखा गया जीव तुरंत मर जाता है, जैसे सर्प काट लेता है, सर्प के काटने के समान जहर से व्याप्त होकर
वो मर जाता है, वो दृष्टि विष नाम की रिद्धि है। यानी जो ये दृष्टि विष, देखिए यहाँ लिखा है, जिस रिद्धि के प्रभाव से रोष युक्त हृदय वाले महर्षि द्वारा देखा गया जीव सर्प द्वारा काटे गए के सदृश मर जाता है, वह दृष्टि विष नाम की रिद्धि है। मतलब सरल भाषा में कहें तो जो मुनि क्रोधित होकर जिसे देखते हैं अथवा जिसका बुरा सोचते हैं, उसी क्षण वह जीव मरण को प्राप्त हो जाता है, तो ऐसी शक्ति को दृष्टि विष रिद्धि कहते हैं। ये दोनों रिद्धियां जो लास्ट वाली दोनों हैं, आस्य विष और दृष्टि विष, ये अशुभ रिद्धियां हैं। मुनिराज इनका प्रयोग नहीं करते हैं। तो अशुभ रिद्धियों का तो प्रयोग करते ही नहीं, क्योंकि ये अपने आप ही यूज में, मतलब बुद्धिपूर्वक ही होगा जो भी काम है। और मुनिराज इन रिद्धियों का प्रयोग करते नहीं। अभी दो रिद्धियां, अक्षीण रिद्धियां और है, उनकी भी चर्चा कर लेते हैं, तो अपनी रिद्धियों की चर्चा पूरी हो जाएगी। फिर अगली क्लास में अपन इनका रिविजन करके आगे बढ़ जाएंगे। अक्षीण रिद्धियां या क्षेत्र रिद्धियां। अक्षीण का मतलब है क्षीण ना हो, जिसमें कमी ना पड़े, नष्ट ना हो, वो अक्षीण कहलाती हैं। तो दो तरह से इनकी चर्चा है और दो भेद इस रिद्धि के हैं कि जिस रिद्धि के प्रभाव से ना तो आहार में कमी हो, अक्षीण रहे आहार, और ना जगह में कमी हो, आवास में भी कमी ना हो, तो वो अक्षीण रिद्धियां कहलाती हैं। इसमें पहली रिद्धि है अक्षीण महानस। महानस शब्द का अर्थ होता है किचन, रसोई। संस्कृत में महानस शब्द है, महानस का अर्थ होता है रसोई घर। तो जिसके कारण, जिस रिद्धि के प्रभाव से रसोई अर्थात भोजन सामग्री, रसोई का मतलब क्या है, पुराने जमाने में ऐसे ही शब्द प्रयोग करते थे, मैं रसोई बना रही हूँ, रसोई बन गई क्या। रसोई का मतलब ही है भोजन। तो जिस रिद्धि के प्रभाव से वो रसोई अर्थात भोजन अक्षीण हो जाए, अर्थात खत्म ही ना हो, उसे अक्षीण महारस रिद्धि कहते हैं। अर्थात ये मतलब इसमें लाभांतराय कर्म का विशेष क्षयोपशम होता है, और तो है वीर्यांतराय, दानांतराय, लाभांतराय तीनों ही, लेकिन लाभांतराय कर्म के विशेष उत्कृष्ट क्षयोपशम के कारण, मतलब जिन मुनिराज का ये विशेष क्षयोपशम है, तो जिस रिद्धि के प्रभाव से मुनिराज के आहार के बाद बची हुई भोज्य सामग्री में से जिस रिद्धि के प्रभाव से मुनिराज के आहार के बाद बची हुई भोज्य सामग्री में से एक भी वस्तु को यदि उस दिन चक्रवर्ती की संपूर्ण सेना भी खाए तो लेश मात्र भी वो कम नहीं होती। खत्म होने की बात तो बहुत दूर है। चक्रवर्ती की सेना कितनी, वो बताई थी एक अक्षौहिणी, कितने हाथी, कितने घोड़े, 0-0 बढ़ती जा रही थी। इतनी चक्रवर्ती की पूरी सेना अगर उस सामग्री को खाए तो भी उसमें लेश मात्र भी कम नहीं होती, क्षीण नहीं होती, उसे अक्षीण महानस रिद्धि कहते हैं। मतलब ऐसा कहते हैं, जिस बर्तन में से मुनिराज को खीर का आहार कराया, इतना सा बर्तन, इतनी सी, वो जो उसकी कहानी आती है धन्य कुमार चरित्र में अकृत पुण्य की, तो माँ बेटे ने दोनों के लिए कितनी खीर बनाई होगी, बड़ा भगुना भर के, इतना सा तो दूध मिल रहा था उसको, इतने से चावल, इतनी सी 2 जनों की जितनी 2 कटोरी खीर बनाई थी।
और मुनिराज को जिमा दी उसमें से। और फिर क्या हुआ, दोनों ने पेट भर के खाली रोटी वोटी कुछ खाई नहीं, खीर ही खीर खाई, फिर भी देखे तो भगोनी भरी हुई। तो क्या करे। अब देखो पुराने जमाने में भी ऐसा होता था कि आज की बनाई है तो कल खा लेंगे, कल तक रखेंगे, बिगड़ जाएगी, ये वैसे भी खाते नहीं है। तो अड़ोस पड़ोस में दिए आते हैं, भी चलो बच गई तो अड़ोसी पड़ोसियों को दिया, फिर भगोनी भरी की भरी, फिर और पूरे गांव में बांट आई, फिर भगोनी की भरी की भरी। ये मुनिराज, ये अक्षीण रिद्धिधारी मुनिराज थे जिनको आहार कराया। तो उस रिद्धि के प्रभाव से वो जो आहार दिया, और पूरी मतलब जितने लोग हों, चक्रवर्ती की सेना उत्कृष्ट रूप से कही है, जितने लोग वो सब कर ले तो भी आहार खत्म ना हो, वो अक्षीण महानस रिद्धि कहलाती है। दूसरी है अक्षीण महालय रिद्धि। महालय वो थी महानस, ये है महालय। तो जिस रिद्धि के प्रभाव से 4 हाथ प्रमाण गुफा में मुनिराज बैठे हों, कहीं मतलब इसमें 2 शब्द मिलते हैं, 4 हाथ प्रमाण भी, अथवा एक आचार्य कहते हैं 4 धनुष प्रमाण। तो दोनों ही छोटे जगह हैं, 4 हाथ कहो तो बहुत ही छोटा है, और 4 धनुष कहो तो भी कोई बहुत बड़ी जगह नहीं है। 4 हाथ प्रमाण गुफा में रहने पर भी पूरी चक्रवर्ती की सेना और 3 लोक के सारे संसार के सारे मनुष्य, तिर्यंच देव, यानी 3 लोक के समस्त प्राणी भी उस गुफा में आ जाएं तो भी वो बिना बाधा के आराम से बैठ जाएं। किसी को भिचा भिची, सफोकेशन, घुटन, बैठने को जगह ना मिले, ऐसा किसी को भी नहीं होता है। उस रिद्धि को अक्षीण महालय या अक्षीण बसती या अक्षीण संवास, उसमें अक्षीण संवास शब्द है परमेश्वरी स्वस्ति मंगल पाठ में। तो अक्षीण महालय, अक्षीण बसती, अक्षीण संवास, अक्षीण क्षेत्र, कुछ भी नाम तो 3-4 तरह से मिलते हैं, रिद्धि कहते हैं। यानी मुनिराज छोटी सी जगह में जहाँ बैठे हों, मुनिराज के दर्शन करने के लिए 1 व्यक्ति आए, 2 व्यक्ति आए, जितने व्यक्ति आते जाएं वो आराम से, ऐसा नहीं होगा कि वो फट जाएगी दीवार, ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी सब आराम से बैठते जाएंगे, किसी को कोई सकड़ाई ऐसा भिच रहे हो, दब रहे हो, तकलीफ हो रही हो, ऐसा नहीं होता है। इसे अक्षीण महालय रिद्धि कहते हैं। इस प्रकार से ये अक्षीण रिद्धियों की चर्चा के साथ में ये भी वही विद्यांतराय, लाभांतराय, दानांतराय के विशेष उपशम, चायत मोहनी कर्म के विशेष उपशम से ये रिद्धि प्रकट होती है। इस प्रकार से रिद्धियों की चर्चा, रिद्धियों का स्वरूप अपनाया हुआ है। अब एक क्लास अपन थोड़ा सा सब रिद्धियों का रिवीजन और जो आपको होमवर्क दिया है तो उसके आधार पे अपन चर्चा करेंगे। बोलिए रेणु जी। मैम, इनको औसत रिद्धि में भी क्यों लिया गया फिर? किसको लिया औषध रिद्धि में? जो आशीर विष और दृष्टि विष को। वो आशीर निर्विष था, वहां निर्विष शब्द था, ये विष है नहीं तो जो परम ऋषि में जो स्वस्ति मंगल में जो पाठ है उसमें तो ये औसत रिद्धि में ही लिया हुआ है। ये आमर्ष सर्वोषध हयस्त थासिर विषा विषा दृष्टि विषा विषाश्च सखिल विड्डजल मलौषधीसा स्वस्ति क्रियासु परमर्श योन, इसमें दोनों लिया गया है। औसत रिद्धि में दोनों का नाम आया है, आशीर विष और आशीर निर्विष। मतलब आशीर अविष और दृष्टि अविष, ये कल अपन ने इसमें देखा था।
और फिर मैंने हाँ बताया भी था कि वीरसेनाचार्य ने इसी में शुभ अशुभ दोनों को एक ही में ले लिया है। हाँ तो आचार्यों उसमें का अपेक्षा रहती है, उसको समझ लेना उस हिसाब से। और हाँ उसको उसमें मतलब मैं देख लूंगी परमेश्वरी में, बाकी वो उसको हाँ अपेक्षा समझ लेना। बोले कांता आंटी, कांता आंटी बोलिए। आपने काम क्या बताया था? याद काम क्या? ये बताया है कि रिद्धियों में आपको ये देखना है 64 रिद्धियों में कौन सी शुभ है और कौन सी अशुभ है। और दूसरा ये देखना है कि कौन सी रिद्धियों का प्रयोग बुद्धिपूर्वक करते हैं, कौन सी रिद्धियां अपने आप यूज में आ जाती हैं। और पहला ये बताया था कि कौन सी रिद्धियों का प्रयोग करने पर गुणस्थान गिर जाता है और कौन सी रिद्धियों का प्रयोग करने पर भी गुणस्थान नहीं गिरता है। रिद्धियों की चर्चा पढ़ने के बाद भी हमें रिद्धियों की महिमा आ रही है ये देखना है। एक तो रिद्धियां पढ़ने से, आपको ये भी लिख लीजिए होमवर्क, रिद्धियों की चर्चा पढ़ने से हमें क्या समझ में आया, क्या लाभ, लाभ का मतलब क्या समझ में आया, क्या हमारे विचार है, क्या चिंतन चला। तो सोचना है कि इनसे इनसे अपने को सीखना क्या है, ये आपको लिख के लाना है, विचार करके आना है। और 2-3 पॉइंट, कम से कम 2-3-4 पॉइंट लिखें, ताकि कोई एक व्यक्ति एक पॉइंट बोल दे तो आपको मौका रहे कि हम कुछ नया बता सकें। नहीं तो फिर मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगी, वही वही बात आप बोलेंगे। तो बोलिए सुनीता। ये 64 रिद्धियों की PDF है तो आपके पास भेज देना, थोड़ी बहुत पीडीएफ, लिखी ना गई। पीडीएफ पूछूंगी, मिली नहीं मुझे भी पीडीएफ, नहीं तो मैं डाल ही देती हूँ। शायद जैसे अंग है, स्वर, व्यंजन, इनकी है ना परिभाषा लिखी नहीं गई थी। पूछ लूंगी मैं, होगी पीडीएफ देख। हाँ हो तो भेज देना। बाकी तिलोय पन्नति में तो मैंने पीडीएफ डाल रखी है, तिलोय पन्नति की तत्वार्थ सूत्र के ग्रुप पे। तो उसमें तो ये गाथा है 1040-50 के आसपास वाली गाथाएं हैं। आप कुछ बोल रहे हैं सुमन जी? हाँ, ये जितनी भी हमने रिद्धियां पढ़ी है, वो किन मुनिराजों को कौन सी रिद्धियां प्रकट होती है, वो कुछ ऐसा है ऐसा या कोई पर्टिकुलर नहीं है, जो भी इस ऐसा नहीं? तरह का तप वगैरह, मतलब विशुद्धि से तो ऐसा। मुनिराजों की तो प्रकट हो गई, उनका जो लाभ है जिन जीवों को होगा, उनके भी विशिष्ट पुण्य का उदय हो, तभी उनसे वो लाभ मिलेगा। बिल्कुल, जिसका वास्तव में तो उपादान उसका है, जैसे औषधि रिद्धि तो मुनिराज का, लेकिन जिसका रोग दूर होने का काल आएगा तो मुनिराज की वो रिद्धि उसमें निमित्त बनेगी, वो तो उसका उदय भी साथ में काम करेगा। चलिए, जिनवाणी स्थिति। बोलिए। मिल जाए सब मल समता की धारा से बढ़त हो रत्नत्रय, यहाँ से बोलना, रत्नत्रय मुक्ति का। रत्नत्रय मुक्ति का मार्ग है अद्भुत, चैतन्य रत्नाकर अद्भुत से अद्भुत होवे निमग्न अहो सर्व प्राणी वीतरागी शासन जयवंत वर्ते, जयवंत वर्ते सर्वज्ञ देवा, जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ गुरुवर, जयवंत वर्ते श्री जिनवाणी, जिन धर्म जिन तीर्थ जयवंत वर्ते, शुद्ध आत्मा का श्रद्धान वर्ते, अनुभूति निर्मल अविच्छिन्न वर्ते, आवागमन से निर्मुक्ति होवे,
मुक्ति का साम्राज्य जयवंत वर्ते, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते।